लोग जानते ही हो, हरि हरंति पापानि, जो सारे विश्व के पापों का हरण कर ले। इसलिए देखो दुनिया में सब कोई भागवत करता, ये आपको बताएंगे कृष्ण वल्लभ जी कि भगवान को भी चोर कहा गया है, भागवत में रामायण में भी चोर कहा गया है और वेद में भी चोर कहा गया है। ओम तस्करा नाम पतये नमो नमः। साधारण चोर नहीं, मगर अब यह चोर में और उस चोर में, यहां घर में कोई चोर आता है, आप उससे कह दो कि भाई हमारा धन वन तो तुम न लो, हमारे पाप ले जाओ, तो दो धोखा और लगाएगा, कहेगा तेरे पाप लेने आया, हम तेरा धन लेने आया। मगर परमात्मा में ये विशेष बात है कि दुकूल चौरम नवनीति चौरम श्री राधिकायाम चित्तवृत्ति चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। परमात्मा तुम्हारे पाप चुरा लेता है। अगर पाप चुरा ले तो फिर तुम क्या स्वच्छ हो गए? पाप जब नष्ट हो गए तो फिर आप जो भागवत का उद्देश्य है, जो भागवत के प्रथम स्कंद में बताया होगा, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। और वैकुंठ कौन जाएगा? जो पुण्य करेगा, पाप नहीं करेगा। गीता का सिद्धांत ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्ता बंधे तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। तो हरिवल्लभ जी और फिर कथाकार व्यासपीठ पर आपको कथा सुना रहे हैं और हमारे दाहिनी तरफ हम बुढ़ापे में सहायता करने वाले अनंत विभूषित अनंतानंद, जिनका अंत नहीं। और फिर रामानुजाचार्य जी चिद विलासन, चिद तो नहीं है, चित्त शब्द है। तो अगर आप और हम मोक्ष चाहते हैं तो किसी चीज दान करके जरूरत नहीं है, न कहीं जाने की जरूरत है। अष्टावक्र ने लिखा है, यदि देहम पृथक प्रत्यय चित्त विश्राम तिष्ठति अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तौ भविष्यति। ये अष्टावक्र गीता जो भारत में सनातन में सर्वोपरि है और एक सेकंड में राजा जनक को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उसमें यह श्लोक आया है कि हमारा आपका बंधन कुछ नहीं है। अभी अभी आपके कथाकार ने बताया कि सब उत्तान पाद हो, सर नीचे है पैर ऊपर है और सबके दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। मगर सुरुचि के पुत्र मारे जाते हैं और सुनीति का पुत्र ध्रुव होता है, जिसमें निश्चयात्मक दृढ़ निश्चय होता है, वो प्रभु को प्राप्त करता है। तो ऐसे ही हमारी वृत्ति सुरुचि न होकर के सुनीति होकर के परमात्मा की प्राप्ति की ओर बढ़े तो हमारा ये मानव जन्म सफल हो जाएगा। और ये जगत में रहते हुए आप काम धंधा सब करो, पर रे चित्त चिंतई चिरम चरणो मुरारे पारम गमिष्यसि यतो भवसागरस्य पुत्रः कलत्रमितरे नहीं ते साया सर्वं विलोकई सके मृगतृष्टकाभम्। परमात्मा का चिंतन करो तो आप सबका कल्याण होगा। और जो ये जिनका नाम ही अंत में राम है, तो राम शब्द तो भागवत ने स्कंद पुराण में या पद्म पुराण में आता है कि एक बार ले ले, दूता यदि स्मरन्तौ तो राम नाम अक्षरद्वयम् तदान में दंडनीयो तयोर नारायणा प्रभु सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यम एतन्मयचते जपताम राम नामानि न अवसीदन्ति मानवा। तो जिनके नाम के पीछे ही राम है वो अवसीदन्ति मानवा, दुखी नहीं होंगे, मोक्ष को प्राप्त होंगे। और फिर दूसरा नाम है दिनेश। दिनेश का अर्थ समझते हो? जो अंधकार को दूर कर दे। हो तो प्रकाश दिवाकर को तब चंद्र प्रकाश लखाई पड़े ना। तो रवि दिनकर दिवाकर भानु दिनेश भास्कर पतंग मार्तंड सब, तो दिनेश के अंदर अज्ञान हो ही नहीं सकता है। और जहां अज्ञान नहीं वहां मोक्ष ही है, सुख शांति आनंद ही है और उनके परिवार को शाश्वत शांति मिले, यही हमारी विचारधारा। और सब जितने भक्तगण हैं
वो सब स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, सबका परिवार मंगलमय हो, आनंदमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर स्वामी अनंतानंद जी महाराज ये पण आए हुए भक्तों को 2 शब्द आशीर्वाद देंगे। स्वामी जी नो सरस मजानो आया गंगा भजन आश्रम है अने वृंदावन नी अंदर पण अमारी बेयनी एक दीवाल समझ्या એટલે એવા અમારા વૃંદાવન ધામ હરિદ્વાર ધામ થી પધારેલા પરમ પૂજ્ય પ્રાતઃ સ્મરણીય स्वामी अनंतानंद जी महाराज। हरि ओम आपदामपहंतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। 2 मिनट भगवान का कीर्तन करो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बिहारी नंदलाल मेरो है, के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। माँ भगवती भागीरथी गंगा के पावन तट पर दिव्य और सुंदर साक्षात जो भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति स्वामीनारायण मंदिर के प्रांगण में उपस्थित व्यासपीठ पर सर्वोत्तम सर्व शास्त्रों का जिसने अध्ययन मंथन किया स्वामी कृष्ण वल्लभ दास जी महाराज और इस आश्रम के संस्थापक परम पूज्य महाराज ने बताया हरिहरंती पापानी, जो इनकी शरण में आता है उनके पापों का हरण हो जाता है। ऐसे स्वामी हरिवल्लभ दास जी महाराज जिन्होंने क्योंकि कहा है कि जिन मिलते सुख उपजे, जिनके मिलने से सुख मिले आनंद मिले वो संत कहवाए। ऐसे दिव्य महान मूर्ति स्वामी हरिवल्लभ दास जी महाराज और हमारे बाएं साइड में आपने दिव्य जिन्होंने वचन और आशीर्वाद दिया स्वामी दयानंद जी महाराज, जिनका नाम ही दया और आनंद है। देखो जिसके ऊपर भगवान की दया हो जाए उसको आनंद ही आनंद है, जिसका बंशी वाले से संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। और इधर परम पूज्य स्वामी चित्तविलासानंद जी महाराज, जिनके चित्त में भगवान की भक्ति, जो भगवान के साथ रमण करे, ऐसे दिव्य महापुरुष। और उधर हमारे दिव्य संत वृंद
अभी आप कथा सुन रहे थे धुंधकारी की, ओ ध्रुव जी की। आप हम सब उतान पाद हैं। हर जीव की इच्छा है कि हमारे को सुख मिले, आनंद मिले, जीवन में खूब मस्ती रहे। पर वो मस्ती कब मिलेगी? जब भगवान की शरण में जाओगे। जो सुख चाहे सदा, नानक देव जी महाराज कहते हैं, जो सुख चाहे सदा तो शरण राम की ले। यदि आपको जीवन में सुखी होना है, आनंद होना है, धनवान होना है, बलवान होना है, सुखवान होना है, तो यदि सुख चाहिए और आनंद चाहिए, लौकिक भी, भौतिक भी और परमार्थिक भी, ये लोक सुखी और परलोक सुखी सब में आनंद मिलेगा, तो भैया हरि शरण में भी केवलम भगवान के। क्योंकि राजेश तपेश्वरी राजेश्वरी जो तप करता है, तप कौन करता है? जिसके घर में भी गाड़ी बंगला घोड़ जो भी हाथी जो भी होगा वो सब ऐसे नहीं मिल गया। वो या तो उनके बड़ों ने तप किया है, या जो जीव गया है वो तप करके आया है, या जो जीव बाद में आकर के तप किया है तब उसको वो प्राप्ति मिली है। कहा ना, यही कथा सुना रहे थे महाराज श्री कि जीवन में यदि आपको देखो, ध्रुव जी को ऐसे नहीं मिला क्योंकि पुण्य कम थे। भैया जब तक पुण्य कमजोर होंगे तो सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, दरिद्रता नहीं मिटेगी। दरिद्रता कब मिटेगी? जब भगवान के चरणों में जाओगे और खूब प्रभु का आनंद ही आनंद से, खूब मन से, तन से, मन से, धन से, सब तरह से प्रभु के शरणागति होकर के गोविंद मेरो गोपाल मेरो गाते रहोगे, तभी ये जीवन धन्य होगा इन सब के लिए। और ऐसे वक्ता महोदय जो मतलब इनको कैसा वक्ता होना चाहिए, जैसे भागवत में वर्णन महाराज श्री ने बताया, ऐसे सुखदेव और ऐसे अपरिचित रूपी यजमान बने रहेंगे तो ये भगवान की जो भागवत का फल, आप सबकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यही माँ गंगा के चरणों में आप सबके लिए आशीर्वाद। हरिओम। સરસ મજાની સ્વામી એ વાત કરી। આ જીવને બધાને સુખ જોઈ છે, સુખ માટે આપણે ક્યાં જવું એ પણ સ્વામીએ વાત કરી। ભગવાનના શરણ સિવાય ક્યાંય સુખ નથી। તમે બધાએ ગંગા મૈયાના ભગવાનના શરણે દ્વારે સુધી પહોંચી ગયા છો એટલે જરૂર તમને સુખ મળશે। અત્યારે જાજુ નહીં કહેતા, અમારે ઘણા પ્રાંતોથી હરિભક્તો બધા આવ્યા છે દૂર દૂરથી, અને એમાંય દરેક હરિભક્તોને એમ હોય કે અમારે સંતોની પૂજા કરવી છે।
जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बलवंत बहु नमी चरण सरोज तुम्हारा वंदो कर जोड़ी प्रभु वंदो कर जोड़ी चरणे शीश दयाति चरणे शीश दयाति दुख ना क्या तोड़ी नारायण नर भ्राता द्विज कुल तनुदारी प्रभु निज गुण तनुधारी पामर पतित उधारा पामर पतित उधारा अगणित नर नारी नित्य नित्य नाम लीला करताय विनाशी प्रभु करताय विनाशी 68 तीरथ चरणे 68 तीरथ चरणे कोटि गया काशी पुरुषोत्तम प्रगट नो जय दर्शन करसे प्रभु जय दर्शन करसे बाल कर्म ते छोटे बाळ कर्म थे छोटे कुटुंब सहित दर्शे आय अवसर करुणानिधि करुणा बहु केवल करुणा बहु कीजे मुक्तानंद कह मुक्ति मुक्तानंद कह मोक्ति सुगम करे सिद्धि जय सद्गुरु स्वामी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिण पदे पदे पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितो केशवोपरि अङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वपापव्यपोहति ॐ देवाभिवन्दनमात्माभिवन्दनम्